जबरदस्ती का पत्थर चलाने वाला, दंगा करने वाला अगर ये सोचेगा कि मैं ऊंचा मीनार बना के चला जाऊंगा और वही ऊंचा मीनार कहीं टच हो गया और वो नीचे जितने मीनार के वो बच्चे 72 हूर के चक्कर में पगलाए हुए हैं वो मर गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पथराव नहीं हुआ है, पथराव तब हुआ तब वहाँ से तोड़ फोड़ करके जा चुके इतनी कर रहे थे तब। अब पहली बात तो ये सुनो, 2000 आदमियों को जाकर अंदर तोड़ फोड़ करने की जरूरत थी। प्रशासन सामने खड़ा है, रोक रहा है, वो नहीं रुक रहा है तो कौन रोकेगा भाई? किसने गिराया मजार? आप इनसे पूछे किसने गिराया? सर किसने गिराया? बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, पता ना जितने भी A to Z हैं, ये अरे गहरे पैरे गहरे नथु गहरे दल वाले थे वो, अभी से पैदा हो चुके हैं। अब से 11 साल पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं था, नहीं दिखने को मिलते थे। अच्छा। ये तो अब आ चुके, अब पता ना 11 साल के बाद पैदा हुए हैं सभी। ये पैदा हुआ, अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जागा है। अभी बताया था भाई साहब ने कि 110 करोड़ हिंदू हैं, फलाना है, ये है, ये सब अभी जाग गए हैं 11 साल में। ये जिस मजार में जिसकी लाश लेकर ये पूज रहे हैं ना, उसने इस धरती पे सिर पे कुकर्मी किए, बलात्कार किए हैं, आतंक फैलाया है। के नाम से या किसी नाम से देवता के नाम से स्कूल कॉलेज चलने बताओ। पटना का महावीर मंदिर है, कैंसर हॉस्पिटल चलाता है धीरेन्द्र शास्त्री जी। महावीर कौन है? महावीर तुम्हारे पापा हैं। तुम लोगों का ये बचपन से सिखाया जाता है, पत्थर मारो, बम मारो, गोलियां मारो। हमारे धर्म में नहीं सिखाया जाता, हमारे घर में बच्चे को सिखाया जाता है संस्कार। तुम्हारे घरों में बच्चों को सिखाया जाता है बचपन से जिहाद। हिंदू मजार को माने, लेकिन अगर हिंदू जाके वहाँ पूजा कर दिया तो इनके पेट में दिक्कत हो गया और कहेंगे कि हिंदू क्या कर रहा है, नफरत फैला रहा है। समझ रहे हैं ना? बताया जा रहा है ना, मंदिर है ये। मंदिर है? हाँ मंदिर है। अच्छा, मंदिर है तो है। अगर मंदिर नहीं भी है तो अगर मस्जिद में ही जाके अगर हिंदू पूजा कर लिया तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत भाई साहब कहाँ है भाई? एक तरफ आप, हाँ एक तरफ आप कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक ना, सब एक है। अगर हम चले गए तो आपके पेट में दर्द हो गया तो आप दोगले हैं ना। जवाब दीजिए सर। आप दोगले हैं। ये क्या कह रहे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे, सरबुद्धि दे भगवान, और एक तरफ आप नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। नफरती कौन है? कोई भी जाए, ठीक है जाए, लेकिन तरीके से जाए। ये नहीं कि डंडे लाठी ले गए तोड़ फोड़ वहाँ करे। ये आपने वीडियो देखा है? झंडे लेके गए आपने वीडियो नहीं देखा? दिखाऊंगा अभी आपको, अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। अरे झंडे फिर क्या आपने तोड़ फोड़ नहीं देखी? आपने आपने उसमें तोड़ फोड़ नहीं देखी क्या? जाने को किसी को मना नहीं है, लेकिन जाकर तुम तोड़ फोड़ जा करो, कोई जाए तो वो गलत है सही है? बताओ असल बात इनको दिक्कत क्या है, ठीक ना? इनको पत्थरबाजी करने के लिए यही सब बहाने चाहिए। पत्थरबाजी हुई है वहाँ? हाँ हुई है, वही तो कर रहा हूँ, बहाना चाहिए। क्या बहाना है भैया? जय श्री राम के नारे लगा दिए तो क्या बहाना है? तो डीजे बजा दिए तो क्या बहाना है? तो यहाँ ने कोई जय श्री राम के नारे लगा दिए। समझ रहे हैं ना? तो इनको कोई इनके मन में कट्टर हैं, बिल्कुल मुसलमान और इस्लाम दोनों इतना नफरत फैलाता है, इससे ज्यादा नफरती इस दुनिया में कोई मजहब नहीं है। गलत कह रहे हैं आप। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये नफरत फैलाते हैं। इनका कहना है वहाँ फतेहपुर में जो मजार है वहाँ के लोगों का, जो वहाँ पे मुसलमान कॉलोनी है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जो नफरत फैलाई जाती है हिंदुओं के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS के द्वारा। देखिए, एक सीमेंट का रोड ब्रेकर बनाने से आप ये सोचेंगे वो मजार नहीं बन जाता। मुझे एक बात बताइए, इस्लाम में मजार का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पूछ लेता हूँ एक सेकंड, है इस्लाम में? देखो, जितना जिसको ज्ञान होता है वो उतनी बात करके निकल जाता है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट सर, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जमीन जिहाद, लव जिहाद, जैसे कब्जा करने का जो जमीन जिहाद का एक कब्जा चल रहा है ना, ये उसका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। तो जब अल्लाह को वो लोग मानते हैं, उनको पूछते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा जगह जगह पर मजार बना के रोड ब्रेकर की तरह क्यों वो कर रहे हो। हम तो भाई कई लोगों को मानते हैं, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम बजरंग बली को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं। पर जब आप एक को मानते हो तो जबरदस्ती लव लैंड जिहाद करके कब्जा क्यों कर रहे हो? और मैं बताऊं, वो कब्जा किया हुआ एक जमीन था जिसको वहां पर उन्होंने तोड़ने का काम किया। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये कह रहे कि वहां झंडे डंडे पंडे क्यों लेकर जाते हैं। ज्ञानवापी पे चर्चा कर लें एक बार सर।
मथुरा के उस मंदिर पर चर्चा कर ले जहाँ भगवान श्री कृष्ण की आज भी वो सारे कब्जा करके बैठे हैं। 30,000 से ज़्यादा मंदिर है। अगर हम कब्जा करने की बात करोगे ना, हिंदू इतना सही सूढ़ है कि इस देश में 110 करोड़ से ज्यादा होने के बाद भी अपने मंदिरों के लिए हम कोर्ट में दर दर भटक के पेपर के अकॉर्डिंग हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि वो तोड़ दिया। मैं बजरंग दल इस देश में, ठीक है, आरएसएस इस देश में, बीजेपी वाले इस देश में। ईरान में कौन सा बजरंग दल है भैया? इराक में कौन सा बजरंग दल है? पाकिस्तान में कौन सा है? ये सर कौम ही ऐसा है, इनको कोई नहीं मिलता ना सर। ये इनको हो रही है यूपी सर, में ये हो रही है ऐसे सर। देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ हो रही क्या, है? मैं बता रहा हूँ अभी मुहर्रम हुआ, मुहर्रम का जो ढांचा बनाया गया वो काफी बड़ा बना दिया गया। तो ये तार में छू के मर जाते तो आप कहते कि प्रशासन उनको आगाह नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ का क्या बयान था? कह रहे थे लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, लाठी से माना। लातों के भूत बातों से ही मानते हैं। आपको ये चीज पता नहीं है? जबरदस्ती का पत्थर चलाने वाला, दंगा करने वाला अगर ये सोचेगा कि मैं ऊंचा मीनार बना के चला जाऊंगा और वही ऊंचा मीनार कहीं टच हो गया और वो नीचे जितने मीनार के वो बच्चे 72 ऊर के चक्कर में पगलाए हुए हैं वो मर गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कहते रहे वो भी तो लातों के भूत हैं। कौन है नहीं लातों है के भूत है? बहुत तगड़े लातों के भूत है। लातों के क्या, डंडों के भी भूत हैं। जितना अरे मारो सर, उतना वो थोड़ा। अगर लातों के भूत अगर अपने औकात में आ गए ना तो 1992 वाला 2 मिनट में सीन दिखा देंगे जिसको तुम बताने का काम कर रहे हो। ठीक है, वो लातों के भूत नहीं है, उन्होंने आज भी इस देश में सही सूरता बनाई हुई है। अगर ये लोग लातों के भूत की बात कर रहे हैं ना, पूरा देश जानता है कश्मीर में कौन लातों का भूत है, पूरा देश जानता है बंगाल में कौन लातों का भूत है, पूरा देश जानता है गौ तस्कर करने वाले को कौन मारना चाहिए, पूरा देश जानता है इन आतंकवादियों को। ये सर मैं बता रहा हूँ ये किसी के सगे नहीं है। कौन आतंकवादी? सर ये किसी के सगे नहीं है। जो गौ तस्कर करता है, जो लव जिहाद करता है, जो पत्थर चलाता है, जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है, जो भारत में आतंकवाद फैलाता है, जो भारत में ही रह के भारत को तोड़ने की बात करता है, मैं उन आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ और डंके की चोट पर कह रहा हूँ वो एक ही समर्थक है। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर मकबरे पे 2000 से ज्यादा संगठन के लोग चले भी गए तो पथराव करने की क्या जरूरत थी? प्रशासन नहीं है क्या वहाँ पे? पथराव किसी ने नहीं करा है, नहीं हुआ। अरे सुनो ना, पथराव नहीं हुआ है। पथराव तब हुआ तब वहाँ से तोड़ फोड़ करके जा चुके, इतनी कर रहे थे तब। अच्छा। अब पहली बात तो ये सुनो, 2000 आदमियों को जाकर अंदर तोड़ फोड़ करने की जरूरत थी। प्रशासन सामने खड़ा है, रोक रहा है, वो नहीं रुक रहा है, तो कौन रोकेगा भाई? उसे कौन रोकेगा? अच्छा। अगर कोई दूसरा पर्सन, दूसरा विपक्ष जाता बीच में तो झगड़ा बनता वहाँ, थोड़ा इसलिए है कि झगड़ा जाता ना भैया। जरूरी तो भाई, देखो इस देश सब चीज में- है। इस देश जरूरी में तो कब्जा बहुत कुछ करने है। वाले जगह को तोड़ेंगे, सीधी सी बात है। 400 साल पुरानी मजार है, 11 एकड़ की जमीन है वो। अरे गलती से कहाँ 400-700 साल पहले तो ये आए थे लुल्ली फुल्ली, अभी कटी है इनकी। कहाँ बकवास कर रहे हो? 400 साल पुराना। उत्तराखंड में इन लोगों की स्थिति निकाली गई तो उत्तराखंड की सरकार ने जब पहाड़ों पे मजारों को तोड़ने का काम किया तो 1300 से ज्यादा मजारों में सीमेंट की बोरियां मिली हैं, लकड़ियां मिली, पत्थर मिला है। वहां पर कोई लहास की एक हड्डी का टुकड़ा तक नहीं मिला हुआ है। क्या आप बात कर रहे हैं? ये सिर्फ मोनोप्लेंट है सर। आप समझिए इस देश में जमीन कब्जा करने का, लैंड जिहाद जो कब्जा करने का इनका कॉन्सेप्ट है, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं और आज की सरकार उसको हटाने का काम कर रही है। मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, सरकार सिर्फ एक तरफा इसलिए चल रही है, सरकार इसलिए एक तरफा चल रही है सर। 70 सालों से ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने इस देश में कब्जा करवाने का काम किया है। 70 अध्यक्ष उसमें शामिल होते हैं। सर बीजेपी का जिला अध्यक्ष शामिल होता है तो बीजेपी के उस जिला अध्यक्ष का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, सम्मान करना, क्योंकि बीजेपी कम से कम डंके की चोट पर इस देश को बचाने का तो काम कर रही है ना। मजार गिराएंगे तो देश सर बचेगा। मजार किसने गिराया? किसने गिराया मजार? आप इनसे पूछे किसने गिराया? बताइए सर किसने गिराया? बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, पता ना जितने भी ए टू जेड हैं, ये अरे गहरे पैरे गहरे नथु गहरे बजरंग दल वाले थे वो। अभी से पैदा हो चुके हैं। अब से 11 साल पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं था, नहीं दिखने को मिलते थे। अच्छा। ये तो अब आ चुके, अब पता ना 11 साल के बाद पैदा हुए हैं सभी। भाई साहब, ये पैदा हुआ, इस देश में अब इनके अंदर 700 थोड़ा थोड़ा नहीं है। जागा है। अभी बताया था भाई साहब ने कि 110 करोड़ हिंदू हैं, फलाना है, ये है, ये सब अभी जाग गए हैं 11 साल में, अभी जाग चुके हैं। अब पता लगा कि ये अवैध है, ये नवेद है, ये फलाना है, ये दिखाड़ा है। तो ये तो आप भी मानते, ये तो आप भी मानेंगे ना कि औरंगजेब ने होता है सर, किसी का जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। 70 साल पहले जिसको बनाया है
कब्जा करवाया है उसकी मृत्यु तय है, वो खत्म किए जाएंगे। लैंड फॉर जिहाद इस देश में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और दूसरा मैं बता दूं, ये कह रहे तोड़ने वाला, इनके मुंह से एक बार बुलवा दो कि औरंगजेब ने जो ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा था, कभी इन्होंने बोला आज तक? कभी उसके विरोध में इन्होंने बोला? क्या औरंगजेब जैसे कूर्ता को ये मानते? मथुरा को जिसने तोड़ा, जो आतंकवादी था, जो मुगल आतंकवादी थे, कभी उनके खिलाफ ये लोग बोलते हैं? अकबर नचनिया बाग में जाके नचनिया बन के घूमता रहता था। औरंगजेब नशे के दूत में सनातनियों के मंदिर तोड़ता था। नचाता था, वो नचाता था, कभी वो कोई गुलाब सूंघता था, मतलब किसी को भी नचाता था, वो तो सबको पता है। समझ वो हिंदू औरतों के साथ बलात्कार करके वो ये काम करता था। हिंदू औरतों के साथ जो उसने किया, वो अपने कर्म उनके सामने आए। आपने सोचा कि कांग्रेस सरकार ने अपने राज के, कोई बात नहीं, कांग्रेस सरकार ने अपने राज के चक्कर में, अपनी सत्ता के चक्कर में ये हिंदुत्व को खत्म करने का करा ना, तो ये कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज सब भगवान के घर से सब सामने आ रहा है। जितने, अगर आप कहते हैं मकबरा तोड़ा, मस्जिद तोड़ी, आज सीधा हिसाब है। आप कहते हो बीजेपी और कांग्रेस, आप बीजेपी कुछ नहीं कहती, बीजेपी सीधा कह रही है कागज दिखाओ, जमीन लो। कागज दिखाओ तो सही, कागज ही नहीं है तो क्या करोगे? होने का कागज नहीं है, अपने पैदा होने के कागज नहीं है। बकरी खा गई एनआरसी जिस दिन लागू हो जाएगा तो गांव तक घूमते फिरेंगे, बकरी खा गई है। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मुसलमान अल्लाह को मानता है या किसी मजार को मानता है? मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानता है। तो मजार किस लिए फिर? बेवकूफ बनाने के लिए क्या? सुनो ना, मंदिर में देवता में क्या फर्क होता है? बुझो इंसान, अरे बताओ ना। देवता सुनिए, मैं बताता हूँ। देवता मतलब होता है, हम देवता मानते हैं एक सेकंड, हम देवता मानते हैं इस पेड़ को भी, हम देवता मानते हैं सूर्य को भी, हम देवता मानते हैं जल, क्या नाम है, नदियों को भी देवी मानते हैं। पर ये किसको मान रहे? जो धरती पे पैदा हुआ, उसने पता नहीं आतंक, सुनिए, आतंक फैलाया, लव जिहाद करवाया, आतंक मतलब लोगों को मरवाया, कन्वर्जन करवाया, उसको ये देवी देवता मान रहे। ये जिस मजार में जिसकी लाश लेकर ये पूज रहे हैं ना, उसने इस धरती पे सिर्फ कुकर्मी किए, बलात्कार किए हैं, आतंक फैलाया है, उसको ये मानते हैं। सर आपने मुझे बताया नहीं, गुमराह करने का कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे मकबर, कोई मजार बनी है, मुसलमान तो अल्लाह को मानता है, ठीक है, तो वो मकबरा किस लिए? क्या जमीन? हाँ, एक मिनट सुनो, मैंने मुसलमान नहीं मानते हैं मजार को, मुसलमान को ऐसे लड़ क्यों रहे हैं? तो उसके लिए लड़ क्यों रहे हैं? अरे उसके लिए लड़ क्यों रहे हैं फिर? अभी आप निजामुद्दीन चले हम जाओ। ऐसा है, कहीं नहीं हम मुसलमानों को मानते हैं ना, नहीं कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता, नहीं कोई नहीं मानता मुसलमानों। आपके जैसे 500 मिलेंगे वहाँ, इनके जैसे 500 मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे वहाँ 10, हिंदू मिलेगा वहाँ 90। देखिए ये सुनो, मुसलमान को अजमेर में आप कह रहे हो ना 90 मिलेगा, उन 90 में जो जा रहे थे ना, उन्होंने अब जाना बंद कर दिया क्योंकि उनकी आंखें खुल गई। हाँ खुली, क्योंकि नहीं क्योंकि कांग्रेस ने वो कर रखा था। तो हिंदू जात, सुनो, हिंदू जाता है ना, तो हिंदू हम कहते हैं। मेरा सवाल है, इनसे ये पूछिए कि अजमेर बजमेर निजामुद्दीन की बात कर रहे हैं, इस देश में अजमेर और नजमेर और निजामुद्दीन का क्या योगदान है? जरा पूछिए, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं उनके नाम पे? सर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ पत्थरबाजी, आतंकवाद। कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं उनके नाम से? कितने स्कूल चल रहे हैं? कितने वो चल रहे हैं? सर कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ भगवान के नाम से या किसी नाम से, देवता के नाम से स्कूल कॉलेज चलने। बताओ। पटना का महावीर मंदिर है, कैंसर हॉस्पिटल चलाता है धीरेन्द्र शास्त्री जी। महावीर कौन है? महावीर तुम्हारे पापा हैं, अच्छा, ठीक है, बजरंगबली हैं और हमारे बाप है। सुन लो, 400 साल पुरानी मकबरा, उसमें 200-2000 लोग जाते हैं और पूजा करने लग जाते हैं। क्या वहाँ मंदिर नहीं है क्या? कहाँ पर? फतेहपुर में, यूपी में, वहाँ मंदिर नहीं है क्या? मजार में अरे मजार में जाके पूजा होगी क्या? प्रशासन चेक करेगा, वहाँ जाके पता लगेगा। ज्ञानवापी में प्रशासन ने चेक किया, साबित नहीं कर पाए। राम मंदिर ने प्रशासन चेक किया, नहीं साबित कर पाए। मथुरा में चेक कर रही, नहीं साबित कर पा रहे। कागज लाओ, साबित करो, लेकर जाओ। सीधी सी तो किसी चीज के नहीं है सर, तो नहीं है तो खत्म होगा मामला। सीधा सी बात है, जो इनका है इनको मिलेगा, जो हमारा है वो हम लेंगे। हक की बात है, लड़ाई की। अगर एक आपने इसका जवाब भी नहीं दिया कि मुसलमान अल्लाह को मानता है। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि जो मजार है उसकी पूजा ज्यादातर हिंदू करते हैं, तो वहाँ अगर 2000 लोग पहुँच गए
तो पथराव करने की क्या जरूरत थी? या ये कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई कोई हिंदू अगर मजार पे जाएगा, कहीं भी जाएगा, शोभा यात्रा निकलेगी तो पथराव होगा ही होगा, नहीं होना चाहिए। उसको उसके सर पे पत्थर लगेगा ही लगेगा। हाँ, नहीं होना चाहिए ना, हम तो कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं, किसी भी गुरुद्वारा जाओ, मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, तरीके से जाओगे ना, उसका सम्मान से जाओगे। 2000 लोग पहुंच गए तो तरीके से, मतलब तरीके से। अरे यार, वहाँ जाने की जगह 10 आदमी होगी, तुम द्वार बढ़ जाओगे या तोड़फोड़ करो, कहीं भी जाकर के धार्मिक स्थल तोड़फोड़ करोगे, वो सही है गलत है? जानो किसने मना करा के वहाँ मत जाओ? अरे एक बात सुनो, किसी ने मना कर? भैया एक बात सुनो, मोहल्लम पे ये चलते हुए रास्तों में जलूस निकाले बड़े बड़े, तो एक हिंदू ने पत्थर मारा, किसी हिंदू ने पत्थर मारा, यही निकल रहे थे हमारे सामने हैं, और यहीं पर अभी रामनवमी पे या अभी निकलेगी, तुम्हारे जैसे लोग ही पत्थर मारेंगे तुम्हें, क्योंकि ये तुम लोगों का ये बचपन से सिखाया जाता है, पत्थर मारो, बम मारो, गोलियां मारो। हमारे धर्म में नहीं सिखाया जाता, हमारे घर में बच्चे को सिखाया जाता है संस्कार, तुम्हारे घरों में बच्चों को सिखाया जाता है बचपन से जिहाद लव जिहाद कर रहे हैं आजकल तुम्हारे बच्चे। ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है। सारे तो हिंदू ही देखो हैं, सर, एक बात बताऊं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वंशज होता है ना, वो सामने की लड़ाई लड़ता है। महाराणा प्रताप का जो वंशज होता है वो सामने की लड़ाई लड़ता है, पर जो औरंगजेब की औलाद होते हैं ना, वो छुप छुप के पत्थर मारेंगे, आतंक फैलाएंगे, इनके पिछवाड़े में दम ही नहीं है सर। अरे तो चेक करेंगे सर, अरे सर चेक, ये सारे सपोलो है, सुनिए, ये सारे सपेरे हैं, काट के चेक करवाने की जरूरत नहीं है, ये कुत्ते पागल हुए पड़े, जहाँ लाठी मिले बजाना चालू करो, सीधी सी बात है। लव का क्या नाम क्या है? मेरा नाम से छोड़िए, लव जिहाद जानना था। नाम नहीं है क्या आपका? नाम बताऊंगा तो फिर आप किसी धर्म से जोड़ दीजिएगा। मेरा नाम रोबिन श्रीवास्तव, बताइए किस धर्म से जोड़ेंगे? अगर मैं आपको अपना नाम बताऊंगा तो कोई धर्म से जोड़। मेरा नाम रोबिन श्रीवास्तव, बताइए किस धर्म से जोड़ेंगे? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद है? तो भाई शाहिद भाई, आप भारत के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं आप, आपको अपना नाम बताने में डरना नहीं, अभी आप अभी ये बता दो, इतनी दुकानें खुली, इतने सावन में हमारे हुए, ये थूक और मूत वाले कौन मिले? तुम्हारे ही मिले 100% लोग, थूकने वाले मूतने वाले कौन मिले? तुम्हारे, हमारे हिंदू लोग नहीं मिले। तुम लोग नाम सुनो, नाम छुपा के दुकानें क्यों चलाओ? नाम छुपा के दुकानें क्यों चला रहे हो? हाँ बिल्कुल नहीं। क्या होता है लव जिहाद? तुम तो कह रहे थे 3 तलाक के, नहीं, तुम तो कह रहे योगी आदित्यनाथ जवाब नहीं दे रहे हो मेरे से। तुम तो अभी तो सुनो, तुम तो मैं बताऊं ना, एक बार यूपी में जाके योगी आदित्यनाथ से पूछ लेना कि लव जिहाद होता क्या है, योगी आदित्यनाथ बता देंगे तुम्हें। अभी तू ये बता, हलाला क्या होता है? हलाला शादी होती है तुम्हारी, एक पाक साफ शादी है। हलाला किसको कहते हो? हमारे हिंदुओं में तो हलाला वैश्यावृत्ति को कहते हैं, तो तुम्हारा हलाला क्या था? हलाला वैश्यागिरी करते हो तुम लोग, तुम्हारे घरों में बहन से चिल्लाने से। लव जिहाद क्या होता है? बस यही पूछना हमको, लव जिहाद क्या होता है? ये तो मेरा सवाल आपने दिया, पहले तू दे दे। पहले हमने सवाल किया ना आपसे। लव जिहाद बताइए। लव जिहाद वो आतंकवाद होता है, वो आतंकवाद होता है जहाँ पर, सुनिए, जहाँ पर अपने नाम को बदलकर किसी और धर्म के लड़की के साथ संबंध बना के कन्वर्जन का काम करते हैं, और जब कन्वर्ट नहीं होती तो उसके टुकड़े करते हैं। मैं बताता हूँ, साक्षी, निकिता, निशांत, ऐसे कई लोग हैं नाम। अब भागेगा ये, अब हलाला वाले भागेंगे, क्योंकि हलाला की औलाद ऐसे ही होती है।